नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश सरकार की पहल से 4,33,000 राजस्व मामलों का हुआ समाधान। प्रदेश सरकार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध। पौधों की जीवित रहने की दर के आधार पर समूहों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि। प्रदेश सरकार की योजनाओं से मछली पालन को मिल रहा बढ़ावा। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना से श्री सुरेंद्र पाल का जीवन बना अधिक खुशहाल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रदेश सरकार ने लोगों के लंबे समय से लंबित राजस्व मामलों को उनके घर द्वार के समीप निपटाने के लिए राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की है। ये लोक अदालतें उप तहसील और तहसील स्तर पर नियमित रूप से आयोजित की जा रही है। अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 तक 4,33,242 से अधिक राजस्व मामले निपटाए जा चुके हैं। इनमें 3,60,105 इंतकाल, 22,592 तकसीम, 39,835 निशानदेही और 10,710 रिकॉर्ड सुधार के मामले शामिल है। इस पहल से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है और उन्हें बार बार सरकारी दफ्तरों में जाने से छुटकारा मिला है। प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2023 से विशेष अभियान चलाकर राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत की थी। ये लोक अदालतें अब हर महीने के अंतिम 2 दिनों में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। पहली बार किसी राज्य सरकार ने मिशन मोड में राजस्व मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालतों की शुरुआत की है और इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। राजस्व लोक अदालतों को जनता का व्यापक समर्थन मिला है और लोग बड़ी संख्या में अपने मामलों के समाधान के लिए इस व्यवस्था को अपना रहे हैं। इस पहल से राजस्व संबंधित लंबित मामलों के निपटान को गति मिली है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सुशासन ही प्रभावी शासन की नींव होती है। प्रदेश सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने और उनके घर द्वार के समीप जन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग में प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी सरकार ने कई सुधार किए हैं ताकि आमजन को अधिक सुविधा मिल सके। हरित भविष्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ सामुदायिक सहभागिता आधारित राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य हरित आवरण बढ़ाना, रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये योजना वर्ष 2027 तक हरित और स्वच्छ हिमाचल के निर्माण में सहायक साबित हो रही है। इस योजना के तहत सरकार ने नवीन कदम उठाते हुए पौधारोपण में जन सहभागिता को सुनिश्चित किया है। प्रदेश के महिला मंडल, युवक मंडल, स्वयं सहायता समूह और अन्य पंजीकृत समुदाय आधारित समूह इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये समूह वन क्षेत्रों की बंजर भूमि में पौधारोपण और रखरखाव दोनों गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वन आवरण बढ़ाने के लिए इस योजना से राज्य के हजारों ग्रामीणों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना राज्य सरकार का एक दूरदर्शी कदम है जो जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक स्वास्थ्य और ग्रामीण समुदायों के आर्थिक उत्थान सभी को एक साथ संबोधित करता है। योजना के तहत पारिस्थितिकी आवश्यकता व पहुंच के आधार पर प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को 5 हेक्टेयर तक खाली अथवा बंजर वन भूमि आवंटित की जाएगी। वन विभाग अपनी नर्सरियों से गुणवत्ता युक्त पौधों की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा और सफल पौधरोपण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और मूल्यांकन सुनिश्चित करेगा। इस योजना की सफलता के लिए प्रत्येक समुदाय आधारित संगठन को प्रति हेक्टेयर 1,20,000 रुपए या भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में धनराशि प्रदान की जाएगी। 1 हेक्टेयर से छोटे क्षेत्रों के लिए धनराशि अनुपातिक आधार पर दी जाएगी। इसके अतिरिक्त रोपे गए पौधों की सत्यापित जीवित प्रतिशतता दर के आधार पर 1,20,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पौधों की जियो टैगिंग और वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा और सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से समुदाय आधारित संगठनों के बैंक खाते में किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल कार्बन पृथक्करण, जल संरक्षण और मृदा स्थिरीकरण में सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है, अपितु आजीविका के अवसर पैदा कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इससे वन बहाली में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदाय सशक्त होंगे, स्थानीय प्रजातियों के पौधरोपण से जैव विविधता को बढ़ावा मिलेगा और लोगों में वन संरक्षण के प्रति जागरूकता आएगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दृष्टिकोण के अनुसार ये योजना प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। इस योजना से जन सहभागिता के साथ वन्य क्षेत्रों में देशी प्रजातियों के पौधे लगाकर जैव विविधता को बढ़ावा दिया जाएगा और इससे समूह वित्तीय रूप से भी सशक्त होंगे। हिमाचल प्रदेश में मत्स्य पालन बेरोजगार युवाओं के लिए बेहतर आय और आर्थिक सशक्तिकरण का संबल बनकर उभर रहा है।
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य योजना इस दिशा में आशा की किरण बन गई है। किसानों, युवाओं और बेरोजगारों की आय बढ़ाने तथा उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए क्रियान्वित की जा रही मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन की नई इबारत लिख रही है। ये योजना न केवल मत्स्य उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था और पोषण स्तर को भी सुदृढ़ बना रही है। सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के गनसोत गांव के निवासी श्री सुरेंद्र पाल ने मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य योजना का लाभ उठाकर एक मिसाल कायम की है। इससे पूर्व 15 बीघा भूमि पर कृषि करने वाले श्री सुरेंद्र पाल ने प्रदेश सरकार की इस योजना से प्रेरणा लेकर अपनी 5 बीघा भूमि पर मत्स्य पालन की शुरुआत की। योजना के अंतर्गत उन्हें मछली पालन के लिए तालाब निर्माण करने के लिए 3,20,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई। इस कार्य के लिए उन्होंने 2 अन्य स्थानीय लोगों को भी रखा है। उनका कहना है कि प्रदेश में मत्स्य पालन से युवाओं के लिए उन्नति के नए द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना से मत्स्य पालक 1 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र में मछली पालन से लाखों रुपए की आय अर्जित कर सकते हैं। इस योजना के लिए वे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। मैंने सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो मछली पालन योजना का मतलब प्रदेश सरकार में चलाई है, उसके तहत मैंने विभाग में जाकर के इसके बारे में कन्फर्म किया और मुझे विभाग ने इसके बारे में अच्छी तरीके से बताया है और उन्होंने मुझे 3200 स्क्वायर मीटर के 2 तालाब बना करके दिए हैं, जिसमें 3,20,000 रुपये का अनुदान मिला है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ और मैं अपने साथ साथ 2 परिवारों को और रोजगार यहाँ पर दे रहा हूँ। इसलिए मैं फिर से सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का जो ये अनुदान किसानों को दे रहे हैं, उनसे मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। वित्त वर्ष 2024-25 में उपमंडल नालागढ़ के 3 लाभार्थियों को लगभग 8 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष 2025-26 में भी 3 नए लाभार्थियों को चयनित कर लगभग 10,50,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है तथा अन्य किसानों की भूमि चयन प्रक्रिया जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में नालागढ़ फार्म के जलाशयों में लगभग 5,75,000 मत्स्य बीज का उत्पादन हुआ। इसमें से लगभग 2,65,000 बीज किसानों को विक्रय किए गए, जबकि 3,10,000 बीज प्रदेश के जलाशयों में संग्रहित किए गए। इस प्रक्रिया से फॉर्म को लगभग 6,58,000 रुपए का राजस्व भी प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और समृद्धि की राह को और मजबूत बनाया है और प्रदेश के युवा इस योजना से स्वावलंबी बन रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।